ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे परम पिता परमात्मा ने पहचाना और मुझे रोज सुबह उठकर गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। जब से मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ तब से बाबा ने मेरे भाग्य की चाबी मेरे हाथ में दे दी है और मैं अपने पुरुषार्थ से जितना भाग्य बनाना चाहूँ उतना बना सकती हूँ। भाग्य लिखने की कलम मेरे हाथ में है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 22 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य। आज कौन सी मुरली है? संडे आज। आज कौन कौन से महावाक्य हैं? अव्यक्त मुरली। बिल्कुल अव्यक्त मुरली। तो बाबा कह रहे स्वराज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी है। स्वराज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी है, जो अपने पर राज्य कर सकता है। स्वराज मतलब स्वयं पर राज्य करना। अपने पर राज्य करना मीन्स अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना, यानी कर्मेंद्रियां यानी ये मन बुद्धि संस्कार मेरे वश में है। ये सारी कर्मेंद्रियां जितनी भी हैं मेरे वश में है, तो मैं स्वराज अधिकारी हूँ। यही तो राजयोग में सिखाते हैं बाबा। राजयोग में राज करना किस पर? अपनी कर्मेंद्रियों पर। अगर वो हमारे बस में हो जाए तो हम किसी पर भी राज्य कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं विश्व के राज अधिकारी बन सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं स्वराज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। कौन है हम? श्रेष्ठ भाग्य, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे। आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ ये संगठन नहीं है। बाबा कह रहे तुम सोच रहे हो कि भाई एक ठीक है बीकेज का संगठन है, वो लोग बैठे हैं, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है। बाबा कह रहे तो साकार वतन में स्थान की हद आ गई, अदरवाइज तो तुम सारे मेरे बच्चे हो। लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख हैं। बाबा कह रहे मेरी दृष्टि में सारे मेरे सामने बैठे हैं। वो तो ठीक है, यहाँ साकार में अगर हद की बातें करें, बाउंड्री की बातें करें, है कोई यूएस में है, कोई यूके में है, कोई जर्मन में है, कोई फ्रांस में है, कोई कहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि की सृष्टि में सब मेरे सामने बैठे हैं। सर्वभाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। हमें देख देख के बाबा खुश हो रहे हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, लौकिक में भी होता है ना, बाप अपने बच्चे को देख देख के खुश होता रहता है।
बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फकुर है कि एक एक बच्चा, क्या फकुर है बाबा को, मतलब बाबा कहते हैं कि तुम्हें मेरा नशा होना चाहिए, मुझे तुम्हारा नशा है। क्या फकुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को ज्ञान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। बाबा कह रहे तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या है कैसे है, नहीं सुना पाते, सेवा नहीं को मतलब कुछ भी सार विस्तार कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाबा कह रहे दिल से एक बार बाबा माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? बाबा कह रहे कितना आसान और कितना श्रेष्ठ भाग्य है, ये समझ में आ रहा है तुम्हारी? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी, किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। क्योंकि बाबा शब्द क्या है? चाबी है, किसकी? सारे खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। बाबा मिल गया, बाबा रूपी चाबी हमें मिल गई, फिर तो क्या है, हमारे पास चाबी है, जो मर्जी हम ले लो उसमें से। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो? पूछ रहे हैं, बन गए हो अधिकारी? चाबी लगानी भी आती है या कभी लगती नहीं है? अब ये भी बाबा पूछ रहे हैं कि चाबी लगानी भी आती है, कभी लगती नहीं है। चाबी लगाने की विधि है। क्या है? चाबी भले ही लिए बैठे रहो, लेकिन अगर तुम्हें लगानी नहीं आती क्या करोगे? बाबा कह रहे चाबी लगाने की विधि है क्या? दिल से जानना और मानना। बाबा को दिल से जानो और फिर उसे मानो। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं। सिर्फ मुंह से कह रहे हो बाबा बाबा बाबा, बाबा कह रहे चाबी है तुम्हारे पास, लेकिन वो लगेगी नहीं। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर है। अखुट खजाने हैं ना, बेशुमार खजाने। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं, खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हो। बाबा कह रहे ऐसे नहीं है, तो बिल्कुल समंदर की तरह है। अखुट का मतलब जिसका कुछ सीमा ही नहीं है। ऐसे नहीं जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए। जितने भी अब तक आए हो अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेकानेक गुना ज्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं, क्या? कि जितना जिसका खजाना लेना है वह खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। बाबा कह रहे मेरे पास कोई कमी नहीं, मैं तो लिए बैठा हूँ। आओ मेरे बच्चे, पात्र लेके आ जाओ, जैसा पात्र चाहिए मेरे पास। छोटा सा पात्र लेके आओगे, बड़ा लेके आओगे, और मान लो बड़ा लेके भी आए और उसमें गंद मची पड़ी है, वो साफ नहीं है, तो भी मैं तो दे दूंगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो बाबा कह रहे बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र पात्र लेके आओ, जितना बड़ा लेके आओगे उतना मिलेगा। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। बाबा नशा चढ़ा रहे, देखो कि ऐसा कोई बाप देखा है कि जिसके इतने बच्चे हो और सारे के सारे भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। बाबा कह रहे मैं तो तुमको देख देख के बस निहार के खुश होता रहता हूँ। सभी की मधुबन में आने की, मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं। अब बाबा बता रहे हैं भक्ति मार्ग में तो तुम कहीं मंदिरों में जाते हो, कहीं कुछ है, कहीं खड़े हो, कहीं पड़े हो, कैसी हो। कह रहे यहाँ तो आए हो मधुबन में, आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना।
मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं, यहाँ आराम से बैठे तो हो ना। वहां तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं, और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। किससे मौज मनानी है? याद की खुशी से। किसे याद करना है? बाबा को। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो, तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया है? पूछ रहे हैं बाबा। इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है। बाबा कह रहे मधुबन तो एक ऐसी जगह है, वहां से कोई चोर भी चोरी नहीं करेगा। सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई, यह साकार रूप में भी अनुभव करते हो। वहां बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार और एक ही रस स्थिति, और कोई रस है नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। बाबा कह रहे यहाँ काम ही क्या है? तुम्हें खाओ पियो पढ़ो और पढ़ाओ। जो तुम्हें आ गया वो दूसरों को पढ़ाओ, और ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा करो। कितने क्लास करते हो? पूछ रहे हैं बाबा, कितने क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का स्थान मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष ये स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज अधिकारी यही निशानी है विश्वराज अधिकारी बनने की। तो बाबा ने क्या कहा? सदा क्या करना है? स्वराज अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलना है। स्वराज अधिकारी ये किसकी निशानी है? विश्वराज अधिकारी बनने की। कई बच्चे रूह रियान करते हुए बाप से पूछते हैं, अब बाप जब हम बैठते हैं मेडिटेशन में, रूह रियान करते हैं बाबा से, तो क्या पूछते हैं बाबा? देखो पूछ कह रहा है कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? बाबा कितना अच्छा उत्तर देंगे देखना। बाप दादा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो। बाबा कह रहे रोज की बात नहीं कह रहा मैं, एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा और साहूकार बनूंगा और प्रजा बनूंगा। बाबा कह रहे ये सब तुम्हारे ही हाथ में है, चेकिंग भी तुम्हारे हाथ में है। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। बाबा ने बता दिया, चेक करने की विधि भी बता रहे हैं कि कैसे चेक करना है। कि सबसे पहले अमृत वेले अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, कौन कौन से हैं 3 मुख्य कारोबार के अधिकारी? मन बुद्धि और संस्कार। तो बाबा कह रहे हैं सबसे पहले अपने 3 कारोबार के मुख्य अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? नंबर 1 मन अर्थात संकल्प शक्ति, नंबर 2 बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, नंबर 3 पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी है। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन ये चेक करो यह तीनों स्वयं के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्वयं का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। बाबा कह रहे हैं देख लो भाई, तुम मन तुम्हारे हिसाब से चलता है या तुम मन के हिसाब से चलते हो? इन तीनों पर तुम्हारा अधिकार है या इनके अधिकार से आप चलते हो? मन आपको चलाता है या मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश है? बाबा सारी लिस्ट बता रहे हैं कि ये इंडिकेटर्स हैं, चेक कर लो क्या बनने वाले हो। राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते, वह आप कहो एक बात वह कहे दूसरी बात, क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। बता दिया बाबा ने
क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है, योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, कि अगर मन बुद्धि तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलते, वह कभी है कभी नहीं है, सदा नहीं है, कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्यभाग का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। निशानी भी बता दी बाबा ने कि कभी तुम अपने तक कभी कर्मेंद्रिय तुम्हारे हिसाब से, कभी तुम कर्मेंद्रियों के हिसाब से चलते हो, तो इसका मतलब क्या है, पूरा राजभाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो, बता दिया, सतयुग में नहीं बनोगे, त्रेता में बनोगे जाके। फिर सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो, बार बार जो है मन बुद्धि भटकाती रहती है, तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। वह कौन हो गए, वह हुई प्रजा। तो समझा, राजा कौन बनेगा प्रजा कौन बनेगा। अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। बाबा कह रहे तुम्हारे सामने तुम्हारा आईना है, जैसी सूरत होगी वैसा ही दिखाई देगा। यह ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, बाबा कह रहे हैं सबके पास दर्पण, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो, ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे, लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का आपसे अभ्यास नहीं होगा, वह आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि का मतलब स्टार्टिंग से, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अधिकार अपने अधिकार में चलाते हैं। कौन से कार्यकर्ता बताया बाबा ने, तुम्हारी कार्यकर्ता मन बुद्धि संस्कार, कि अब तक यह विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति करते रहते हैं अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं, बाबा फिर से याद दिला रहे हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा, बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनना चाहते हो, पूछ रहे हैं बाबा, राजा बनना चाहते हो, तो सभी स्वराज अधिकारी बने हो, वह यही कहते हो बन रहे हैं, बन तो जाएंगे, गे नहीं करना, जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राजभाग देने को भी देख लेंगे। सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, बाबा कह रहे अब तो बहुत समय कम बचा है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय यह उलहना नहीं देना, हमने तो समझा था लास्ट में ही हो जाएंगे, इसलिए कहा गया है कब नहीं अब। बाबा कहते थे हमेशा, साकार बाबा ब्रह्मा बाबा, कि नहीं अभी से, ये नहीं कर लेंगे, नहीं अभी, कब हो जाएगा नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू किया करना, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका स्वय पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर हाँ जी कहते हुए साथी बन करके रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। बाबा कह रहे अगर तुम्हारा अपने ऊपर राज्य है, अपनी इंद्रियों पर राज्य है, लाइक आपने किसी को बात कही और वो जो है
कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आप उसमें गुस्सा नहीं होंगे, उसमें सोचेंगे आत्मा का रोल है, ये इनके प्रकार है ना, आप उसे मैनेज कर लेंगे, आप अपनी स्थिति को गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि जिनका अपने पर स्वयं पर राज्य है, तो सब कोई, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो अलौकिक है, सब जी हुजूर हाँ जी कहते हुए साथी बन करके रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी यह सर्व कर्मेंद्रियां विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी, और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में पड़ेगा। देवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो। बाबा कह रहे किसी और पे ऑर्डर नहीं चलाना है, अपनी कर्मेंद्रियों पर। तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। बाबा कह रहे अगर आपका अपने पर कमांड है तो सब लोग जो है आपके सहयोगी बन जाएंगे बिना कुछ कहे। स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे, क्योंकि आप स्वराज अधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता, अर्थात मांगना नहीं पड़ता। तो बाबा कह रहे आपको किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो सहयोग है, कुछ भी है कि भाई सहयोग दे दो, ये कर दो, नहीं। बाबा कह रहे नहीं, राजा कौन होता है? दाता, देने वाला। तो दाता को कहना नहीं पड़ता, अर्थात मांगना ही नहीं पड़ता। तो ऐसे स्वराज अधिकारी बनो। अच्छा, यह मेला भी ड्रामा में नूंज था। वाह ड्रामा कह रहे हैं ना, दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा कहेंगे, कभी वाह ड्रामा, और आप सदा क्या कहते हो? वाह ड्रामा। क्या कहते हो? वाह ड्रामा, वाह। जब प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता है। तो ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है, कौन से परिवार से मिल रहे हो? दैवी परिवार से। तो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है? पूछ रहे हैं बाबा, मुश्किल लगता है? खाने पर ठहरना पड़ता है, खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ, और क्यों में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। यही काम करना है ना बाबा, करना ही क्या है तुम्हें? बस भगवान के गुण गाते रहो। यह भी रिहर्सल हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और वृद्धि होती ना। ये हमारी जो है सन 87 की मुरली है। तो बाबा तब की बात कह रहे कि अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत वृद्धि हो गई, अब तो इतनी वृद्धि हो गई है, सभी जानते हैं। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सके। तो पट जमीन में सोने की भी आदत पड़ गई ना। ऐसे तो नहीं खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई, टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना। अच्छा लगा? ठंडी तो नहीं लगती। अभी सारे आबों में टेंट लगाएं, टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? पूछ रहे हैं बाबा। याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हॉल में पट में टिपुटी 3 फुटी देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी वहां से शुरुआत की, टेंट से ही शुरुआत की ना। पहले पहले जो निकले वह भी टेंट में ही रहे, टेंट में रहने वाले सेंट यानी महात्मा हो गए। साकार पार्ट होते भी टेंट में ही रहे। तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना, तो सभी हर रीति से खुश हैं। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो, वह भी हो जाएगा। याद है जब यह हॉल बना था तो सबने क्या कहा था? इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? इसी लक्ष्य से यह बनाया गया। अभी कम हो गया ना, जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में ही जाना है। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं, तो यह भी बेहद के हॉल के श्रृंगार हो गया। नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। यह वृद्धि होना भी तो खुशनसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना। ऐसे नहीं आ मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा, अभी जैसे चाहे वैसे चलें। ऐसे नहीं करना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है तब तक पक्के रहते हैं।
फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले नहीं बनना, आलसी नहीं बनना है। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना, जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं? सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। बाबा कह रहे हैं जो अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हो, यानी कि मधुबन में सीख ली और फिर बाहर जाके ऐसे हो गए, नहीं, परमानेंटली, कि जितनी भी विशेषताएं हैं वो वर्तमान में भी और भविष्य में भी सीख। अच्छा, बाकी क्या रहा? टोली। वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए। जो हैं ही वरदाता के बच्चे, उनको हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। बाबा कह रहे तुम मेरे बच्चे बन गए तो मैं तो तुम्हें 24 घंटे वरदान, मेरा काम ही क्या है, मैं आया ही क्या हूँ तुम लोगों को वरदान देने। वरदान ही आपकी पालना है। बाबा कह रहे तुम मेरे वरदानों से ही पल रहे हो, वरदानों की पालना से ही पल रहे हैं। नहीं तो सोचो इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की। बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहा जाता है। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ। बाबा ने कहा तुमने क्या किया, मुझे याद ही तो किया, अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, किसी चीज की कमी कर रहा हूँ? तन मन मतलब रोटी कपड़ा मकान किसी चीज से भी वंचित हो तुम? बाबा के बच्चे देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, बढ़िया घर में रहते हो सब। तो बाबा कह रहे हैं कि मेहनत के आगे तो जो तुम्हें मिला है वो बहुत है। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ, जन्म जन्म प्राप्ति। और अभी इसी कितनी आगे की प्राप्ति की भी बात क्या, 21 जन्मों की राजाई की भी बात है कि जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। बाबा कह रहे मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो भी मेरी वरदानी दृष्टि है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे वरदानी बोल है। मेरे बच्चे प्यारे बच्चे मीठे बच्चे, मुझे यही नशा रहता है सबका, है संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलाय यानी खाद मिक्स नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने के स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो, इसके लिए यह सब सेवा के साधन बना रहे हैं, क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी। कि जब आपकी गोल्डन स्थिति होगी तभी गोल्डन एज आएगी, तभी सतयुग आएगा। स्वर्णिम संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए, सारी कहते रहते हैं ना। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। बाबा हमें कह रहे हैं कि अगर तुम स्व परिवर्तन कर पा रहे हो, अपने मन बुद्धि संस्कार अपने पर राज्य कर पा रहे हो, स्वराज अधिकारी बन पा रहे हो, तभी तुम विश्व के अधिकारी बनोगे। आप सबको देख आत्माओं को यह निश्चय हो, बाबा कह रहे ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखते ही ऐसा निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई की आई। सैंपल को देख करके निश्चय होता है ना, अच्छी चीज है। बाबा कह रहे सैंपल, किसी भी चीज के लिए आजकल हम सब हर चीज के लिए सैंपल देखते हैं। कहीं भी आप ये देखो, जो सोसाइटी है रियल एस्टेट में हम जाते हैं, घर खरीदना है तो पहले हम सैंपल देखते हैं, भाई सैंपल दिखाओ कैसा बना रहे हो। तो बाबा कह रहे तुम खुद सैंपल बन रहे हो, सैंपल को देख करके निश्चय होता है। हाँ हाँ, अच्छी चीज है। तो स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो। सतयुगी दुनिया के सैंपल कौन है? हम हैं। स्वर्ण स्थिति वाले हो तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो कि हाँ, जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। बाबा कह रहे हैं हाँ, जब इतने तैयार हो रहे हैं तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई जब ऐसा है तो इसका मतलब स्वर्ग आने वाला है। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना। ना उम्मीद को उम्मीद देने वाला बनना। बाबा कह रहे हैं जो बिल्कुल बेउम्मीद आत्माएं आएंगी, बिल्कुल जो चारों तरफ से निराश हताश, उनके लिए आपको क्या बनना है? उम्मीद बन करके खड़े होना है। अच्छा, सर्व स्वराज अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी
आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। और हमें आज तो बाबा ने बिल्कुल सब कुछ बता दिया भैया, क्या क्या पहचान है, कैसे क्या करना है। तो क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा, कोई भी बता दीजिए। ओम शांति दीदी। शांति। मैम आज जब बाबा मुरली सुना रहे थे तो उस टाइम एक फीलिंग आ रही थी। वो फीलिंग ये थी कि जिस प्रकार एक माँ अपने न्यूबॉर्न बेबी को जिस भावना से देखती है, प्यार करती है, हाथ फेरती है, उसी प्रकार बच्चा भी अपनी माँ की उसी भावना को देख के ना उससे अटैच रहता है। बाबा कह रहे हैं कि मैं तो तुमको बहुत प्यार कर रहा हूँ, बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ, चाहे तुम यहाँ हो चाहे मुझसे दूर हो, चाहे मेरा एक बच्चा हो चाहे मेरे बहुत अनेक बच्चे हों, मेरे दिल के खजाने हमेशा उनके लिए खुले हैं और जितने बच्चे बढ़ते रहेंगे ना उनके लिए भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन क्या बच्चे मुझे उतना ही प्यार करते हैं? ये बात बाबा हमसे पूछ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हाँ बाबा, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जितना आप करते हो उतना ही हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बिल्कुल। बाबा ने ये भी बता दिया कि भैया सारी सब कुछ तुम्हारे हाथ में दे दिया मैंने, तुमने मुझे बाबा कहा दिल से, मैंने चाबी दे दी, लेकिन चाबी लगानी आनी चाहिए। चाबी लगाना मतलब तुम्हें मुझे प्यार से दिल से याद करो, तो यानी मुझे याद करो और दूसरों को भी बताओ कि कैसे याद करना है, खुद भी संपन्न बनना है, दूसरों को भी। तो सदा फिर मतलब बाबा ने बताया कि राजा बनने की क्या निशानी है, प्रजा बनने की क्या निशानी है, वो सारा बाबा ने आज हमें, हम पूछते रहते हैं ना बाबा पता नहीं क्या बनेंगे, हम मेहनत तो कर रहे हैं, ये है, तो बाबा ने सारा कुछ डिटेल में समझा दिया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। आज का वरदान। मैम जो जिनको राज्य करना है, जिनको राज्य करना है वो राज्य के बारे में पूछें। हमने तो बस बाबा को अपना कहा। बाबा ने कहा ना कि दिल से कहो मेरा बाबा, बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी स्थिति बताई बाबा ने कि हर समय मुझे प्यार से खाते पीते उठते बैठते सोते करते हो, है ना, सदा करते हो या कभी करते हो, कभी हाँ भूल जी, जाते हो, तो उसी की निशानी बता दी ना सब। 24 घंटे करते हो तो बिल्कुल। तुम पक्के पक्के राजा बनोगे ही बनोगे। हम्म। चलिए अच्छी बात है, हमें इस चीज का वो होना चाहिए। आज का वरदान। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। अंधियारे में लगी रहती है ना, बड़ी सी लाइट लगी रहती है, ऊंची सी लाइट, है ना, वो कैसी लाइट है, वो तो यहाँ की है, लौकिक जगत की लाइट है। कितनी दूर तक रास्ता दिखाएगी, थोड़ी दूर तक, उसके बाद नहीं दिखाएगी। बाबा कह रहे तुम चैतन्य लाइट माइट हाउस बन जाओ। भटकती हुई आत्माएं हैं, उन्हें बताओ भाई मंजिल ये है, वहां जाना है तुम्हें, खड़े हो गए तुम। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। May you be a living light and might house who shows wandering souls, है ना, their accurate destination। बताओ भैया वो रास्ता है, वहां जाओ, इधर जाना है। सारी आत्मा इधर भटक रही है उधर भटक रही है, तो बताओ उधर जाओ, वो है सही रास्ता, वहां मिलेगा तुम्हें जो तुम चाह रहे हो। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान रहे। नंबर 1, हर आत्मा की चाहना को परखना, कि देख लो इसे चाहिए क्या, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, क्या चाहिए। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। नंबर 2, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। बाबा कह रहे बस ज्ञान सुना के नहीं, नहीं बिल्कुल
उस इन शक्तियों का और संबंधों का अनुभव भी कराना है। आज का स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। कितनी अच्छी बात कहते हैं बाबा। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वाला कि टेंशन में ना रहो, अटेंशन में रहो। अरे एक ये देखो, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। आज का मीठा मोती, संपूर्ण ब्रह्मांड का यह नियम है कि हमारे स्वयं के शुद्ध विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का यह नियम है कि हमारे स्वयं के शुद्ध विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तो आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है? मैं स्वर्णिम दुनिया लाने वाली आत्मा हूँ। मैं ऐसी लाइट हाउस माइट हाउस हूँ कि जो भटकती हुई आत्माओं को कहाँ का रास्ता बताऊंगी? स्वर्णिम या अच्छा सतयुग का रास्ता वहां है, वहां से पढ़ाई जाती है। सतयुग में जाने की पढ़ाई वहां पढ़ाई जाती है, वहां जाके पढ़ो। तो मैं स्वर्णिम दुनिया लाने वाली आत्मा हूँ, पूरा दिन इसी सम्मान में रहना है। अच्छा, ओम शांति।